हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे डिविजिबल बाय 8 बोल दे या मल्टीपल ऑफ 8 बोल दे, एक ही चीज प्रूव करनी है हमें। घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ये सोचो सर मल्टीपल सीखा था डिविजिबल आ गया, डिविजिबल सिखाया था टीचर ने तो मल्टीपल आ गया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 8 से डिविजिबल बोला है, 8 के मल्टीपल ले लो या डिविजिबल। देखो 8 के मल्टीपल क्या होते हैं, 8, 16 और 24, 32, ये सारे क्या है 8 के मल्टीपल। 8 की टेबल में आ रहे हैं ना, 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, और सारे के सारे डिविजिबल बाय 8 भी हैं। मतलब सारी की सारी वैल्यूज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8m की फॉर्म में। तो जो भी टर्म हमारी 8m की फॉर्म में या फिर 8n की फॉर्म में होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, डिविजिबल बाय 8 भी है और वो मल्टीपल ऑफ 8 भी है। तो हमने एट लास्ट यही चीज प्रूव करनी है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है पीएमआई में, लेट P ऑफ n मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ n टर्म किसके इक्वल है, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस का 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8, इज डिविजिबल बाय 8। अब सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारा, 4n इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करते हैं, अपने रिलेशन को चेक करते हैं। तो यहां पे क्या आ गया, P ऑफ 1 इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। क्या वैल्यू आई यहाँ पे, 3 की पावर 2 1 जा 2 और 2 4, माइनस में 8 1 जा 8 माइनस में 9। तो 3 की पावर 4 क्या हो गया, 81 माइनस 8 माइनस 9। 81 में से 8 और 9 17 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 64। अब 64 देखो डिविजिबल बाय 8 है, तो यहां पे लिख लेंगे 64 इज डिविजिबल बाय 8। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ट्रू। तो यहां पे लिख देंगे विच इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप हमारा आ गया ट्रू है। स्टेप सेकंड क्या होता है हमारा, हमने के लिए चेक करना होता है n इक्वल टू के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, 2 टर्म्स के लिए, 3 टर्म्स के लिए, 5 टर्म्स के लिए, 10 टर्म्स के लिए, जो भी आपका दिल करे उसके लिए चेक कर सकते हैं। बट उसको हम एक स्पेसिफिक n इक्वल टू के मान लेते हैं। के क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए आप उसको चेक करना चाहें। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, यहां पे लिखेंगे लेट P ऑफ के इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, कि n इक्वल टू के लिए हमारा रिलेशन क्या है, ट्रू है। तो अब यहां पे हमारे पास जो स्टेटमेंट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, P ऑफ के इक्वल टू 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस में 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8, इज डिविजिबल बाय 8, कि ये रिलेशन हमारा डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, अब यहां पे इसको सिंपलीफाई करते हैं आगे। अब यहां पे देखो ये डिविजिबल बाय 8 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिजल्ट जो आएगा वो 8 की मल्टीपल की फॉर्म में आएगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस का 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8m। m की जगह आप कोई भी वर्ड वो अल्फाबेट यूज कर सकते हो, a से लेके z तक। मेन ये है मल्टीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने m ले लिया बस, कि इसका रिजल्ट अगर हमारा 8m की फॉर्म में आया तभी ये हमारा डिविजिबल बाय 8 हो सकता है। ठीक है, यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 की पावर 2k प्लस 2 की किसके इक्वल आ जाएगा, 8m। ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 8k, माइनस 9 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 9। स्टेप सेकंड हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने स्टेप 3 पे। स्टेप 3 के अंदर क्या होता है, नाउ वी प्रूव दैट P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, कि हमारा P ऑफ k प्लस 1 भी क्या है, ट्रू है। मतलब जो भी हमने n इक्वल टू के मानना था उससे नेक्स्ट टर्म के लिए और चेक कर लेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रू है या नहीं है। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा, P ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस में 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9।
मतलब n की जगह हमने k+1 पुट कर लिया। यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया हमारा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2k प्लस 2 और प्लस में 2, इसको एज इट इज रहने दो। क्यों रहने दो, देखो हमारे पास 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू पता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 + 2 4 नहीं लिखा, बाद में ब्रेक करना पड़ता, तो मैंने इसलिए इसको 3 की पावर 2k प्लस 2 रख दिया। माइनस में 8 के अंदर मल्टीप्लाई करो 8k, माइनस के 8 की 1 से करेंगे माइनस का 8 और माइनस का क्या है 9। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसको देखो ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। देखो अगर हमारी बोल दूं मैं कि a की पावर m इंटू n है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर m इंटू में a की पावर n, ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाती है पावर, यहाँ पे प्लस का साइन हो तो a की पावर m इंटू a की पावर n, या फिर देखो 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 6 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 की पावर 5 + 6 11। तो यहां पे मैंने क्या किया, प्लस का साइन था इसको ब्रेक कर दिया इनटू की फॉर्म में, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होके यही टर्म आ जाएगी, माइनस का 8k -8 - 9। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, यहां पे लिख देते हैं एक बार, यूजिंग स्टेप सेकंड पुट वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2k प्लस 2, जो भी 3 की पावर 2k प्लस 2 है उसकी वैल्यू हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पुट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई देखो, 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू ये पिक की, 8m + 8k + n 9 पुट कर दी, इंटू 3 के स्क्वायर था लिख दिया, माइनस का 8k, 8 और 9 क्या हो गया माइनस का 17। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब हमें इसको देख लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे देखो अब हमारे पास क्या है, 8m + 8k + 9 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस का 8k - 17, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72m प्लस में 9 8 जा 72k प्लस 9 9 जा 81 माइनस का 8k माइनस का 17। अब इसमें देखो क्या आता है हमारे पास रिजल्ट, 72m 72k और -8k है, 72 में से 8 गया तो प्लस का 64k, 81 में से 17 गया तो प्लस का 64। समझ में आ गया। इन सब में से देखो 8 कॉमन आ रहा है, ये भी 8 का मल्टीपल है, फैक्टर है इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो इसको 8 बाहर ले लेंगे हम, अंदर क्या बच गया 9m प्लस में यहाँ पे 8k प्लस में 8। क्लियर है। अब देखो इस टर्म को मैं कोई भी XYZ ABCD जो भी दिल करे वो मान सकता हूं। इसको मान लिया इज इक्वल टू मान लिया n मान लेता हूं, m मानना था तो अब n मान लिया। ABCD जो आपका दिल करे वो मान सकते हो, आप अपने नाम का अल्फाबेट भी मान सकते हो। तो यहां पे इज इक्वल टू n मान लिया और n बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल वैल्यू, इसका सॉल्यूशन होके n आएगा। तो यहां पे रिलेशन क्या आ गया हमारा 8n, और 8n क्या है हमारा डिविजिबल बाय 8 है, क्योंकि इसके बाहर फैक्टर क्या आ गया 8, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहां पे लिखेंगे हम विच इज डिविजिबल बाय 8, विच इज डिविजिबल बाय 8। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो p ऑफ k + 1 इज ट्रू। तो हमारा p ऑफ k + 1 क्या आ गया ट्रू। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा अब लास्ट में, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमारा p ऑफ n था, p ऑफ n इज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8, और n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज के लिए, सभी वैल्यूज के लिए ये क्या होगा हमारा डिविजिबल बाय 8 होगा। आई होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस का रट्टा नहीं लगाना है, सिंपल से 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेप आपको स्टार्टिंग में पता लग गया होगा क्यों यूज किए जाते हैं। टीचर्स इनको रटवा देते हैं कि ये 3 फॉलो करने हैं, क्यों करने हैं मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में बताया, बार बार बताऊँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएंगी, बहुत लंबी हो जाएंगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कोई भी रट्टाफिकेशन किसी प्रकार की करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 8th 9th के भी बच्चों को बताइए, उनकी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।